वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं शेयर कर रहा हूँ। ये केस मेरे कज़न का है। उसके साथ क्या चल रहा है अभी कि उसको करीब 15 डेज़ हो गया। ठीक है, 15 डेज़ हो गया। उसकी राइट आई में ना उसको पेन हो रहा है और उसको पूरा जो ये वाला एरिया है भारी भारी लग रहा है। राइट वाला एरिया उसको भारी भारी लग रहा है और खांसने में उसको दर्द होता है। ठीक है, तो अभी वो कर कर के बता रहा है ऐसे दर्द हो रहा है और रेगुलर दर्द बना हुआ है। झुकने में, सामने की तरफ झुकने में दर्द बढ़ जाता है और अ, और खांसने में दर्द बढ़ जाता है, छींकने में दर्द बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें बताई उसने और रेगुलर दर्द बना हुआ है। और उसने बार बार ऐसे ऐसे करके उसने बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने पूछा कि इसकी वजह से मन कैसा लग रहा है। तो उसने क्या बोला, मेरे को मन कुछ नहीं लग रहा है, मेरा सब ठीक ठाक है, मुझे और कुछ नहीं लग रहा है, बट सिर्फ दर्द ही है और अच्छा नहीं लगता है मेरे को। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी उससे इतना बात हुआ और इवन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको दिया मेडिसिन, जैसे मैंने उसको लाइकेसिस दिया कि कम्युनिकेटिव है, ये बराबर करके बता रहा। उसने कम्युनिकेटिव लिया और उसको डिलीजन इंजुरी इंजॉर्डाइज बिंग लिया। ठीक है, तो एक रेमेडी दिया, फेल, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक दो तीन चार रेमेडी दे दी मैंने, इवन रूटा दिया, सल्फर दिया, फास्फोरस दिया, सब फेल। ठीक है, अब उसको ऐसा करते करते मुझे एक हफ्ता हो गया। ठीक है, एक दिन दो दिन दे करके अभी वो क्या बोलता है समझ में नहीं आ रहा। आप कोई डॉक्टर बताओ जिससे मैं जांच करा लेता हूँ। ठीक है, तो जांच कराऊं, इसलिए मुझे ये रूटा दे दिया कि इसको ऐसा लगता है कि कोई जांच हो जाएगी, कोई इन्वेस्टिगेट करा लूं या किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दूं, मतलब आंख वाले डॉक्टर को दिखा दूं तो क्लियर समझ में तो आए है क्या ये। तो मैंने पूछा तुमको कोई चिंता है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि सबकॉन्शियसली उसको एंजाइटी है और वो लाइट चाह रहा है। इवन लाइट डिजायर टू बी सनलाइट। मैंने मना भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि यार अच्छे से जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और घर वाले इसको फोर्स कर रहे हैं कि तू डॉक्टर को दिखाता नहीं, बट इसको लगता है कि मैं मेरी दवाई से ठीक हो जाएगा, उसको पता है, इसलिए वो किसी डॉक्टर के पास जा भी नहीं रहा है। बट अब इतने दिन हो गया तो उसको ऐसा लगता है कि जाके मैं दिखा देता हूँ। तो ये फिर मैंने कहा यार, इसीलिए मैंने रूटा दिया था कि कम्युनिकेटिव भी हो गया, एंजाइटी डार्क हो गया, लाइट डिजायर टू बी सन लाइट की बराबर से अच्छे से डॉक्टर चेक कर लेगा और बताएगा कि है क्या, क्यों दर्द हो रहा है। और उसको आंख के अंदर दर्द हो रहा था। तो मैंने एक दवाई, दो दवाई, तीन दवाई ट्राई कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं। तो मैं ये केस आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, अभी आप समझो। तो होम्योपैथी इज नॉट ओनली माइंड मेथड, यू अंडरस्टैंड दिस। होम्योपैथी इज होम्योपैथी। वी आर we are a follower of homeopathy, of course, and we divide homeopathy in all these compartments. Those who are practicing, someone is classical, eh? Someone is mind method, someone is sankaran sensation methods. All these are the method, but we have to finally we have to reach exact exact to our aim is what to deal the situation. तो अभी इसके साथ ये सब हो रहा था और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था यार, इतनी सारी रेमेडीज चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर इसको डिफरेंटली चेक किया। मैंने कहा कि अब मैं क्लासिकल से गया, मतलब मुझे इसकी जो मोडेलिटी थी वहाँ से मैंने देखा। तो उसने क्या बोला कि मुझे खांसता हूँ तो दर्द आँखों में बढ़ जाता है और भारीपन लगता है और दर्द तो रेगुलर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन खांसने से दर्द बढ़ जाता है, झुकने से दर्द बढ़ जाता है। तो अभी देखो मैंने रिपर्टराइज किया, तो होता क्या है कि आपको इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रिपर्टरीज। और वो तो छोड़ो, आप सबसे पहले ना कुछ एक, जब इतना सा ही क्लू है आपके पास, इतना सा क्लू, ठीक है। अभी देखो उसने बोला कि खांसने से बढ़ता है, दर्द बना हुआ है, भारीपन लगता है, ठीक है, और झुकने से भी बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको रिपर्टरी कौन सी चूज करनी है। ठीक है, और रिपर्टरी चूज करने के बाद फिर आपको और कहाँ कहाँ देखना है। इवन नहीं भी मिलता है, इवन नहीं भी है आपके पास कोई रिपर्टरी, जैसे अभी मेरे पास ना कंप्लीट डायनेमिक्स है। तो मैंने रिमेडी दिया, तब मैंने कंप्लीट डायनेमिक्स के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा ये बार बार बोलता है खांसता हूँ मैं तो मेरी ये आंख में दर्द करता है। इवन मैंने उसको बैठाल के भी रखा अपने पास, दो चार रेमेडी ट्राई भी करी, कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आया फिर गया, क्योंकि हमारे जो माइंड मेथड पर यदि काम होता है तो वो अभी 2 4 10 मिनट में ही काम ख़त्म करके फिनिश कर देता।
लेकिन इसको कोई भी रेमेडी काम नहीं कर रही है। तो अभी देखो आप, इसको मैंने बैठा के रखा, फिर अभी मैंने कोशिश किया ढूंढने की कि मुझे क्या देखना है। तो फिर अभी देखो आप, हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है। अभी आप सिंथेसिस से जाएंगे तो अलग रेमेडी आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने सिंथेसिस को, जो रेमेडी आएगी वो रेमेडी भी है, बट मैंने उससे अच्छा फाटक को रिफर किया। सिंथेसिस में देखा तो उसमें 2-4 रेमेडी। अब मुझे और क्लोज जाना है, ठीक है, और जूम करना है, तो उसको मैंने क्या किया कि अभी मैंने उसको चेक किया, कफ, आई पेन कफिंग एग्रावेशन, आई पेन कफिंग एग्रावेशन, कफ ड्यूरिंग एग्रावेशन। तो इंटरेस्टिंग एक ही रेमेडी है, सेनेगा, SENEGA, सेनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेनेगा दिया, एक दिन बाद उसका 50% बेटर, दूसरे दिन पेन खत्म, हैवीनेस खत्म। और मैं इतने दिन से क्या लगा था, ये माइंड मेथड, मैं उसको रिमेडी, डिल्यूजन, इंजुरी, एंजॉयबिंग और ये सब लगा के दे रहा था। तो देखो आप, जब आपका केस फंसता ना, तो यू थिंक लेटरली, थोड़ा सा अलग सोचो आप, डिफरेंट सोचो। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज सेज द होम्योपैथी इज नॉट अ पार्ट, होम्योपैथी इज द होल सिस्टम टू ट्रीट द हैंडल, टू ट्रीट द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिर आइदर एनी वे, अभी हमने इसको कैसे देखा, मॉडलिटी के थ्रू। तो देखो अभी और भी रूब्रिक है, पेन स्टूपिंग एग्रावेशन, सामने की तरफ झुकता है, उसमें भी सेनेगा है, ठीक है। तो ये 2 रूब्रिक आप, इवन उसमें देखो आप, कंप्लीट डायनामिक्स में तो है सेनेगा के साथ और भी रेमेडीज है, लेकिन जो कफ एग्रावेशन है अकेला सिंगल सेनेगा, तो इट मीन्स दिस इज प्रोमिनेंट कि इसको आँख का जो प्रॉब्लम है सेनेगा बहुत अच्छे से कवर करता है, और उसका प्रॉब्लम खांसने से बढ़ता है। तो डॉक्टर कैंट ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, द सेनेगा इज द इम्पोर्टेंट रेमेडी, है ना। देखो आप, सेनेगा इज अ शॉर्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन ब्रायोनिया एंड रस्टॉक्स, ठीक है। तो ब्रायोनिया, अभी देखो कि इवन ब्रायोनिया भी दिया था उसको कि इवन सेंसिटिव टू पेन और ये सब लेकर के, और उसको अच्छा माइंड से लिया था मैंने, और मोशन एग्रावेशन भी मैंने लिया था, तो इस तरीके से। लेकिन उसका मोशन से ज़्यादा ना उसका कफ इज जर्किंग लाइक, है ना, कफ जर्क देता है, इसलिए उसको खांसी बढ़ती थी। तो मैंने उसको यही सारे रूब्रिक्स लिए, सिर्फ मैंने वही देखा कि इसमें कफ एग्रावेशन है। सो फाटक रिपर्टरी इज सो रिलायबल, है ना, रिलायबल है। मैंने कई बार उसको ऐसे यूज़ किया है फाटक रिपर्टरी को, ठीक है। तो आप इसमें तो ऐसे लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ उसका, सेनेगा इज अ सॉर्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन ब्रायोनिया एंड रस्टॉक्स, द वायोलेंट सिम्टम और दोज ऑफ ब्रायोनिया, येट इट इज वर्स फ्रॉम रेस्ट अनलाइक ब्रायोनिया, ठीक है। अभी देखो, द सिम्टम ऑफ द सेनेगा आर नॉट सो मच लाइक रस्टॉक्स, बट रस्टॉक्स जैसे नहीं है, बट इसके जो सिम्टम है ना, एमेलोरेट लाइक दैट रस्टॉक्स, बेटर बाय मोशन। तो जैसे हम चलते चलते फिरते, इसका तकलीफ में आराम रहता है। इवन देखो आप, कैंट साहब ने लिखा है कि जो वायोलेंट अटैक ऑफ प्लूरेसी का अटैक एसोसिएटेड विद निमोनिया टू डीप एंड टू विशियस फॉर ब्रायोनिया, ठीक है। मतलब कि जो ब्रायोनिया की तरह सिम्टम यदि ये दे रहा है कि वायोलेंट अटैक ऑफ प्लूरेसी एसोसिएटेड विद निमोनिया, यू आल्सो थिंक रेमेडी सेनेगा, ठीक है। तो सेनेगा इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी। तो इसके डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो, इसमें बहुत बढ़िया आइराइटिस एक रूप सिम्टम इसका, आइराइटिस, इवन पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ आई, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ आई। तो सेनेगा इज अ वेरी वंडरफुल रेमेडी फॉर आई कंप्लेंट्स, ठीक है, लाइक पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ आई, आइराइटिस, ठीक है, पैरासिस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, एक्टिंग ओवर द ऑर्बिट, यहाँ पे पेशेंट को दर्द बोलता है, यहाँ पे दर्द है, ठीक है। आई पेन एज इफ प्रेस्ड आउट, ऐसा लगता है कि आई बाहर निकल के आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ब्लेफराइटिस, तो ये सब चीज़ें जो आई का जो
सिम्टम है ना, ये आपको सेनेगा में देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। इवन ना इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंट सामने लिखा है, इट हैज़ क्योर्ड ओपेसिटी ऑफ विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ओपेसिटी को उसने क्योर कर दिया, तो इसका मतलब इसका काफ़ी डेप्थ एक्शन, डीप में एक्शन करती है ये रेमेडी, और इस लेवल पे भी काम करती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे, इवन कफ में ना, कफ में और निमोनिया में, प्लूरेसी में, चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कई बार देखो आप, इवन कफ में ना, तो कफ कैसा होता है, जैसे हम काली बाई को प्रिस्क्राइब करते हैं कि काली बाई थिक टफ म्यूकस रोपी स्ट्रिंजी डिस्चार्ज, है ना, जहाँ पे हम काली बाई क्रोम को सोचते हैं, और यदि वो काली बाई क्रोम काम नहीं करती है तो यू हैव टू ऑल्सो थिंक सेनेगा। इवन मैंने भी बोला कि जो चेस्ट इन्फेक्शन है, प्लूरेसी है, उनमें सब में बहुत ज़्यादा चेस्ट वॉल्व में, चेस्ट जो वॉल होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। इवन पेशेंट फील करेगा टॉर्न, मतलब फट जाएगा खांसते खांसते, इतना ज़्यादा तकलीफ होता है। तो जैसे हमारे पास रेमेडी है रेननकुलस बल्बोसस, उसको इंस्पिरेशन में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, ब्रायोनिया का तो बता ही दिया, मोशन में ऐसे हाथ पकड़ के खांसता है ब्रायोनिया। ठीक है, तो हमको इस रेमेडी को भी दिमाग पे आना चाहिए कि सेनेगा भी बहुत अच्छा एक्शन करती है चेस्ट वॉल के ऊपर। देखो अभी इसमें ना, जो सेनेगा के बारे में, जो लिप्पे का रेड लाइन सिम्टम है, उसमें ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, हॉर्सनेस, ड्राईनेस सेंसेशन इन द pharynx, great accumulation of mucous membrane which is difficult to expectorate, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलगम भरा हुआ है, जैसे हम एंटिम टार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेटलिंग वीजिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, बट डजेंट कम आउट। तो जब आप नेट्रम सल्फ कार्बोवेज एंटिम टार्ट को सोचते हैं ना, काली म्यूर, काली बाइक्रोमेटम, तब आपको सेनेगा भी ध्यान में आना चाहिए। सो और भी पार्ट है सेनेगा के, बट मैंने ये आपको मैंने बताने की कोशिश करी है इसके थ्रू कि हर बार आपको माइंड से ही नहीं जाना है। ठीक है, जहाँ जैसी सिचुएशन हो आपको वैसे आपको काम करना है। लाइक मैंने यहाँ पर 2-4 रेमेडी दिया, फेल हो गए, फाइनली सेनेगा रिकवर द केस विद इन 2 days, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब एंट्री कैसे, फाटक रिपर्टरी, सो मस्ट refer Phatak repertory. This is very useful repertory. Even I have been with Phatak repertory since long back. ठीक है, बहुत टाइम से मैं इस रेपर्टरी को यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देखो इसमें बहुत शानदार रूब्रिक्स हैं। इवन केसेस मैंने आपको शेयर किया था, एक कि क्रैक्ड सोल 2 रेमेडी, ओनली 2 रेमेडीज देयर। ठीक है, मर्क कॉर और आर्सेनिक एल्बम, और आर्सेनिक एल्बम दिया, उसका फुट पूरा रिकवर हो गया। एक ये था। अभी देखो आप इसमें विजडम टूथ एग्रावेशन, जब लोगों की अकल की दाढ़ आती है, और उसमें लिखा 3-4 रेमेडी है, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सिलिका के साथ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, और भी मैंने कई बार इसको यूज़ किया है। तो एक्चुअली ये जो रिपर्टरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमको इस रिपर्टरी को कैसे यूज़ करना है ये हमको आना चाहिए, जहाँ बहुत कम सिम्टम है। ठीक है, तो आप लोग 1 सिम्टम मिल रहा है, 2 सिम्टम मिल रहे हैं, तो आप इस रिपर्टरी को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ना कुछ मेंटल सिम्टम भी थे, जैसे वो मेरा भाई बोल रहा था कि मुझे तो पक्का है कि ये ठीक हो जाएगा, मतलब उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे कि डॉक्टर को दिखा, बट वो मेरे से दवाई ले रहा था। जब भी मैंने उसको बोली दवाई ले रहा था, और वो हर बार उसने बोला कि आपकी दवाई से ठीक तो हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, मतलब उसको मालूम है, तो दिस इज होपफुल, जो सेनेगा कवर करता है। और एक उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, एक मज़ा नहीं आ रहा था, तो डिस्कम्फर्ट, जो पेन था ना, वो डिस्कम्फर्टनेस उसको पैदा कर रहा था उसकी लाइफ में। ठीक है, तो डिस्कम्फर्टनेस के अंदर भी सेनेगा है। और अभी थोड़ा सा ये वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बट माइंड बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें। ठीक है, बट पेशेंट में उतने अच्छे रूब्रिक्स नहीं थे। एंजाइटी का भी रेमेडी है, बट एंजाइटी was not prominent in the that case. ठीक है, so this is little about Senega along with case. Thanks for watching.